हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय लवली चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का सॉलिड स्टेट। तो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सभी सब्सटेंस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। जितने भी सब्सटेंस है सभी में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ड्यू टू मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इलेक्ट्रॉन खुद ही एक ट्रीनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। तो लिख लेते हैं ईच एंड एवरी सब्सटेंस हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। Each electron behave like tiny magnet. सभी इलेक्ट्रॉन जो है टिनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी arise due to magnetic moment। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी arise due to magnetic moment। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट कहां से राइज होता है? तो ड्यू टू मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन के दो तरह के मूवमेंट के आधार पर आता है। पहला मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस और दूसरा स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड ओन एक्सिस। यानी कि एक है सपोज दैट कि ए एटम है तो एटम के चारों तरफ हो, न्यूक्लियस के चारों तरफ इस तरह से मूव करता है और दूसरा खुद ये जो है खुद मूव करते रहता है इस तरह से, अपने ही एक्सिस पे खुद मूव करते रहता है। यानी कि जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर मूव करती है और खुद अपने भी एक्सिस पे मूव करते रहती है और इस तरह से मूव करती है और अपने भी एक्सिस पे मूव करती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी दो प्रकार के मूवमेंट करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप होती है ना। यानी मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होगा तो मैग्नेटिक गुण आएगा। तो ड्यू टू movement of electron around the nucleus or due to spinning of electron around own axis। अपने एक्सिस के चारों ओर मूवमेंट होता है, स्पिनिंग होता है। अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो वो क्लॉकवाइज में मूवमेंट करता है और एंटी क्लॉकवाइज में। स्पिनिंग जो होता है, आज हम लोग स्पिनिंग के का ही बात करेंगे। तो स्पिनिंग जो होता है इलेक्ट्रॉन का, वो
दो तरह से होता है, एक क्लॉकवाइज होता है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होता है। सपोज दैट मान लो कि ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इधर से मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन है जो इधर से मूव कर रहा है। तो अब जो है मूवमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, उसको हम कैसे पता करेंगे? तो उसको पता करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप ये हाथ को ले उठाइए, हाथ का अंगुली जिधर मूव करेगा, सपोज दैट ऐसे मूव कर रहा है, और अंगूठा जिधर डायरेक्शन देगा वही उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि ऐसे मूव कर रहा है तो ऊपर की ओर क्या होगा, साउथ डायरेक्शन होगा, और नीचे की ओर नॉर्थ डायरेक्शन। सपोज दैट देखिए ये ऐसे मूव कर रहा है, ये जो है इसको हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये ऐसे मूव कर रहा है, तो ये ऐसे मूव कर रहा है तो इसका साउथ किधर होगा, ऊपर की ओर, और नॉर्थ होगा नीचे की ओर। ये जो है ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसका साउथ हो जाएगा इधर और नॉर्थ हो जाएगा इधर। अब देखिए मान लीजिए कि ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के स्पिनिंग के आधार पर। सपोज दैट मान लीजिए कि कोई एक एटम्स है जिसके ऑर्बिटल में क्या है, पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल में पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्बिटल में जब पेयर इलेक्ट्रॉन है तो इनका स्पिनिंग जो होगा वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी कि एक क्लॉकवाइज में है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। अब देखिए मान लो ये एटम है, ये इनका न्यूक्लियस है। सपोज दैट एक ऑर्बिटल में एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूवमेंट कर रहा है, यानी कि इधर से इधर जा रहे हैं, और दूसरा का जो है स्पिनिंग इधर से इधर की ओर है, यानी कि इनका इधर हो जाएगा साउथ और इधर हो जाएगा नॉर्थ, इसका इधर साउथ और इसका हो जाएगा नॉर्थ। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है। तो ये इधर से इधर आएगा, यानी कि नॉर्थ से साउथ में आ गया, ये इधर से इधर जाएगा, यानी कि इनका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कैंसिल हो गया। या हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ की ओर चला गया, ठीक है, इंगेज्ड हो गया, है ना, नॉर्थ से साउथ की ओर जा करके वो इंगेज्ड हो गया। लेकिन अगर कोई ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, सपोज दैट यहां पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये इसका साउथ डायरेक्शन है और ये इसका नॉर्थ डायरेक्शन है, ये इसका साउथ डायरेक्शन और इसका नॉर्थ डायरेक्शन है ना। तो ये इनका जो फील्ड जनरेट करेगा वो तो कैंसिल नहीं हो रहा है, और इसी फील्ड के कारण ये मूवमेंट कर रहे हैं इस तरह से। तो इसी फील्ड के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप कर जाता है इसी फील्ड के कारण, यानी कि इनके स्पिनिंग के कारण, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाते हैं। आ रहा है समझ में ना। तो किसके कारण होता है, ड्यू टू स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग कह सकते हैं। तो दो कारण, दो तरह से मूवमेंट होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो हम लोग निकालते हैं,
म्यू होता है, म्यू इजकल टू n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट bm। ये जो होता है मैग्नेटिक मोमेंट होता है। यहां bm क्या है, सॉरी सबसे पहले n देख लेते हैं। n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब bm को हम लोग कहते हैं बोर्स मैग्नेटोन, बोर्स मैग्नेटोन। ठीक है, यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आज ये देखें। अब देखिए कि ड्यू टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के आधार पर 5 वर्गों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए on the basis of magnetic property, substance classified into 5 categories। पहला को कहते हैं डायमैग्नेटिक, दूसरा को कहते हैं पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक। और पांचवा है फेरी मैग्नेटिक। ये 5 प्रकार के सबस्टेंस हैं। अब देखिए डायमैग्नेटिक सबस्टेंस उसको कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करते हैं, वीकली रिपेल करते हैं। यानी कि उनके ऑर्बिटल में क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो इनका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड से, नहीं, ये कहीं भी जाए उससे कोई मतलब इनको नहीं होगा। तो ये सबस्टेंस जो है यानी कि वो वीकली रिपेल करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इनमें क्या होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे कह सकते हैं, मान लीजिए कि ये प्रत्येक ऑर्बिटल में इनका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। बुझ गए? तो इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, इनका इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। आज फॉर एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं
NaCl, KCl, वाटर यानी H2O, C6H6 बेंजीन, ये सब जो है डायमैग्नेटिक के उदाहरण है। अब है पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अनपेयर्ड होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि इनके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है, ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं क्या होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करते हैं, और जो मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, यानी कि देखिए यहां पे म्यू जो आएगा वो इक्वल टू 0 आएगा, म्यू जो आएगा यहां इक्वल टू 0 आएगा, लेकिन यहां पे म्यू नॉट इक्वल टू 0, यहां पर म्यू नॉट इक्वल टू 0। यहां म्यू इक्वल टू 0 यानी नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। लेकिन यहां क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगा। क्योंकि म्यू जो है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो इसमें तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एराइज कर जाएगा। जैसे Cu2 प्लस है, Cu2 प्लस आयरन कॉपर, उसके बाद आयरन ले सकते हैं, एग्जाम्पल में Fe3 प्लस ले सकते हैं, V2O ले सकते हैं, V2O ले सकते हैं, ETC। अब जो है ये तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, यानी कि इनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इन पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हम लोग देख रहे हैं। अब जो है फेरोमैग्नेटिक, तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को समझने के लिए हम लोग देखिए, प्रत्येक सब्सटेंस में क्या होते हैं, डोमेन होते हैं। प्रत्येक सब्सटेंस में डोमेन होते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए ये जो है सब्सटेंस है, इनमें डोमेन्स अरेंज है, जिधर मन उधर से अरेंज है। इनको जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जाए, इनके पे मैग्नेटिक फील्ड डाला जाए। सपोज दैट इधर जो है साउथ है और इधर जो है नॉर्थ है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाता है, हम लोग जानते हैं। जैसे ही अगर मैग्नेटिक फील्ड एराइज करें और ये सभी के सभी एक डायरेक्शन में एराइज हो जाए, इस तरह से, इस तरह से एराइज हो जाए, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर चला जाए, नहीं तो इसको कहते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी कि इनका डोमेन जो है इस तरह से एराइज होते हैं। ये जो है स्ट्रांगली क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एज फॉर एग्जांपल में हो गया कोबाल्ट,
निकेल हो गया, etc। अब देखिए एंटी फेरोमैग्नेटिक, तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में ये जो डोमेन है वो जो है अरेंज जो होते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि अपोजिट स्पिन में, एंड यानी कि एक होते हैं ऊपर की ओर, तो जितना पैरेलल और एंटी पैरेलल होता है अपोजिट स्पिन में, यानी कि पैरेलल, यानी कि जितना पैरेलल होगा उतना ही एंटी पैरेलल हो जाते हैं। ये पैरेलल हो गए, ये एंटी पैरेलल हो गए। अब इसको जब हम लोग साउथ और नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड से गुजारेंगे, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो जो कुछ तो है जो ले जाएगा, कुछ क्या है इधर, इससे इसका साउथ इसका नॉर्थ ऐड कर देगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, इसका नॉर्थ और इसका नॉर्थ यहां रिपेल हो जाएगा नहीं। तो इस तरह के सबस्टांस को हम लोग एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। इसका एग्जांपल में आप ले सकते हो Fe2O3, Fe2O3, MnO2। तो ये सब जो है एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होते हैं। फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस, इसमें पैरेलल के साथ साथ एंटी पैरेलल होते हैं, लेकिन इनका रेशियो समान नहीं होता है, अनइक्वल नंबर में होते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 को ऊपर है तो 1 नीचे हो सकता है, फिर 1 ऊपर है तो हो सकता है 2-3 नीचे है, यानी कि इनका डोमेन जो अरेंज होते हैं पैरेलल एज वेल एंटी पैरेलल, बट नॉट इन इक्वल, यानी कि इक्वल नंबर में नहीं होते हैं। तो जब इक्वल नंबर में होंगे नहीं तो उतना अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं, कुछ कैंसिल कर देंगे, कुछ अट्रैक्ट होंगे, डोमेन मैग्नेटिक फील्ड इसमें जनरेट करेंगे। तो इस तरह के सबस्टांस को हम लोग कहते हैं फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। क्या कहते हैं? फेरी मैग्नेटिक सबस्टांस। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं Fe3O4, Fe3O4। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस, यानी कि सॉलिड का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। धन्यवाद।